Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Banyan Tree, from class 6 Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by Rabindranath Tagore, and who was a great Indian poet who also wrote novels, short stories, essays and songs. यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो एक बहुत ही महान भारतीय कवि थे और उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और निबंध और गीत लिखे हैं. He won the Nobel Prize for Literature in 1930 for his collection of poems गीतांजलि, और उन्हें गीतांजलि जो संग्रह है कविताओं का 1913 में उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला, साहित्य का नोबेल प्राइज़ भी मिला. ही रोड जनगण मन इंडियाज नेशनल एंथम, और उन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन उसको भी लिखा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम को. तो सबसे पहले मैं इस पोम को थोरो रीडिंग करूंगी और उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, थिंक ऑफ अ ट्री आर प्लांट यू कैन सी आउट ऑफ योर विंडो. तो आप उस पेड़ या पौधे के बारे में सोचो जिसको कि आप अपनी खिड़की से देख सकते हो. राइट अ शॉर्ट मैसेज टू इट, और उसके बारे में एक छोटा सा मैसेज भी लिखो. नाउ इमेजिन यू आर द प्लांट एंड थिंक अबाउट ऑल दैट यू कैन सी अराउंड यू. अब आप कल्पना करो कि आप एक पेड़ हो या पौधा हो और थिंक अबाउट ऑल मतलब कि उसके बारे में सोचो जो तुम अपने चारों तरफ देख रहे हो. राइट अनदर शॉर्ट मैसेज इन द वॉइस ऑफ द प्लांट, और आप प्लांट के तौर पे यानी कि पेड़ बनकर पौधा बनकर अब वो मैसेज तुम लिखो. राइट अनदर मैसेज यानी कि दूसरा मैसेज लिखो और प्लांट की आवाज़ में यानी कि पेड़ पौधे की आवाज़ में. एड्रेस आइदर टू योर सेल्फ आर टू समवन, अपने आप को संबोधित करते हुए या किसी और को संबोधित करते हुए. समथिंग एल्स मतलब कुछ भी. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओ you shaggy headed banyan tree standing on the bank of the pond, have you forgotten the little child like the birds that have nested in your branches and left you? Do you not remember how he sat at the window and wondered at the tangle of your roots that clung underground? The woman would come to fill their jars in the pond, and your huge black shadow would wriggle on the water like sleep struggling to wake up. Sunlight danced on the ripples like restless tiny shuttles waving golden tapestry. Two ducks swam by the weedy margin above their shadow, and the child would sit still and think. He longed to be the wind and blow through your rustling branches, to be your shadow and lengthen with the day on the water, to be a bird and perch on your topmost twig, and to float like those ducks among the weeds and shadows. तो यहाँ पे जो कविता है ये इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बचपन की याद, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए उन्होंने लिखा है. एक बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के बारे में लिखा है जो वो बचपन में अक्सर देखा करते थे और उनके बारे में उनका जो थॉट था वो क्या कहते थे. तो और इस बनियान ट्री में मतलब कि वो बचपन में इस पेड़ के पास बैठते थे, बहुत सारी कल्पनाएं करते थे, सोचते थे, और जब वो बड़े हुए तो वो छोड़कर वहाँ चले गए, और बाद में जब उनके उसके पास पहुँचते हैं तो बनियान ट्री से बात करते हैं, बरगद पेड़ के पेड़ से बात करते हैं और पूछते हैं कि मतलब कि वो जो पेड़ है क्या उन्हें याद रख, अभी भी उनको बचपन के बच्चे को वो याद रखा है या नहीं है. तो समरी जो है, इन दिस पोएम द स्पीकर इज लुकिंग एट अ बिग बनियान ट्री एंड रिलीविंग फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड अबाउट द ट्रीज एंड द सीन सराउंडिंग इट. मतलब कि वो अपने बचपन की याद करते हैं और अपने बचपन की यादों को याद करते हुए, ताज़ा करते हुए, और उस पेड़ के चारों तरफ जो सीन है या दृश्य है उसके बारे में इसमें लिखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओ यू शैगी हेडेड बनियान ट्री स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड, यानी कि शैगी मीन्स होता है विद द टॉप्स ऑफ द ब्रांचेज लुकिंग रफ एंड अनटाइडी. शैगी मीन्स होता है हिंदी में अगर देखा जाए तो झबरा, यानी कि बहुत घना और बहुत ज़्यादा, जिस झबरा मीन्स जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हों, लेकिन यहाँ पे बनियान ट्री के लिए कहा गया तो झबरा मतलब बहुत घना पेड़, यानी कि बहुत बड़ा सा घना सा पेड़. यहाँ पे विद द टॉप ऑफ ब्रांचेज लुकिंग रफ एंड अनटाइडी मतलब उसका जो ब्रांच है जैसे किसी के बाल बिखरे हों, उसी तरीके से जो पेड़ है उसके जो ब्रांचेज हैं इधर उधर फैले हुए हैं और शैगी दिख रहे हैं. तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो पूछते हैं कि वो शैगी हेडेड यानी कि झबरे पेड़ वाले
वाले बरगद के पेड़, स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड यानी कि तालाब के बगल में खड़े हुए। हैव यू फॉरगॉटन द लिटिल चाइल्ड, क्या तुम उस छोटे बच्चे को भूल गए? लाइक द बर्ड्स दैट हैव नेस्टेड इन योर ब्रांचेज एंड लेफ्ट यू, जैसा कि कोई जो पक्षी आता है और तुम्हारे बरगद के पेड़ में घोंसला बनाता है और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है वो यहाँ से चला जाता है, तो क्या उसी तरीके से तुम उस बच्चे को भी भूल गए जो तुम्हारे पास बैठा करता था? तो यानी कि फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उस बरगद के पेड़ से पूछते हैं कि वो झबरे बरगद के पेड़, तुम जो तालाब के किनारे खड़े हो, क्या तुम उस छोटे बच्चे को भूल गए? ऐसे भूल गए जैसे कि एक छोटा जो पक्षी है वो तुम्हारे आता है, घोंसला बनाता है और जब बड़ा हो जाता है तो वो यहाँ से चला जाता है। तो क्या तुम उसी तरीके से उसे, मतलब उस बरगद के पेड़ को भूल जाता है, तो क्या उसी तरीके से तुम उस छोटे बच्चे को भी भूल गए हो? अब छोटा बच्चा यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर है। डू यू नॉट रिमेंबर हाउ ही सैट एट द विंडो, क्या तुम्हें वो याद नहीं है कि किस तरीके से वो अपनी खिड़की पे बैठा करता था? एंड वंडर्ड एट द टैंगल ऑफ योर रूट्स दैट प्लंग अंडरग्राउंड, वंडर मतलब सोचा करता था, टैंगल मतलब जो आपस में फंसे हुए, ऑफ योर रूट मतलब जो तुम्हारी जड़ें, अक्सर आप देखते हो ना कि बरगद के पेड़ में ऐसे जड़ें नीचे लटक कर नीचे आती हैं, अंडरग्राउंड चले, और अगर उसको इधर उधर ना किया जाए तो ग्राउंड में फिर से वो जड़ बना लेती हैं। तो कहते हैं कि मतलब कि वो जो छोटा सा बच्चा था कैसे हुआ, तुम्हें याद नहीं है कि अपनी खिड़की पर बैठकर किस तरीके से बैठा रहता था और सोचा करता था एट द टेंगल ऑफ योर रूट्स, जो तुम्हारी जो जड़ें थीं एक दूसरे से उलझी हुई जड़ें थीं, उसको जो कि प्लंग अंडरग्राउंड, जो कि ज़मीन में जाकर नीचे जाकर उसमें अंडरग्राउंड, प्लंग मीन्स होता है फेल डाउन, मतलब जो नीचे गिरती थी और जाकर अंडरग्राउंड होती थी यानी कि ज़मीन के अंदर जाती थी। द वुमेन वुड कम टू फिल देयर जार्स इन द पॉन्ड, वो औरतें जो औरतें आती थीं और अपने मटके को, घड़े को, जार को या बाल्टी को भरने उस तालाब में आती थीं। एंड योर ह्यूज ब्लैक शैडो वुड ब्रिगल ऑन द वाटर, और जो तुम्हारा बहुत ह्यूज मतलब बहुत भारी भरकम जो काला रंग का छाया, जो तुम्हारी परछाई उस पानी पे पड़ती थी, तालाब पे पड़ती थी, वुड रिगल ऑन द वाटर, रिगल मीन्स होता है मतलब घूमना, मतलब कि हिल जाना या काँपना। तो जो तुम्हारे जो पानी का जो लहरें उठने लगती थी यानी कि जो उसमें हलचल होती थी, रिगल होता था ऑन द वाटर, लाइक स्लीप स्ट्रगलिंग टू वेक अप, ऐसा लगता था कि कोई सोया हुआ व्यक्ति या सोया हुआ आदमी जागने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इस थर्ड स्टेंजा में है कि वो पोएट उसको याद दिलाते हैं बनियान ट्री को, तुम याद करो कि कैसे औरतें आती थीं अपना घड़ा, मटका या जार उस पानी में, तालाब में भरने के लिए आती थी, और तुम्हारा जो काली परछाई जो उस तालाब पे पड़ती थी, किस तरीके से उनके घड़े को डुबोने से, मटके को डुबोने से किस तरीके से जो पानी होता था उसमें हलचल मच जाती थी और ऐसा लगता था कि जैसा कोई सोया हुआ व्यक्ति जागने की कोशिश कर रहा है। Sunlight danced on the ripples like restless tiny shuttles waving golden tapestry. Sunlight danced on the ripples. Ripple मीन्स होता है लहरें। तो जब मटके को डुबोने से या किसी उस पानी में हलचल होने से जो लहरें उठती थीं, तो उस पे जो सूरज की जो रोशनी थी उस लहरों पे नृत्य करती हुई दिखाई देती थी। लाइक रेस्टलेस टाइनी शटल्स, ऐसे लगता था कि कोई शटल मीन्स होता है डिवाइस यूज इन वीविंग क्लोथ, मतलब शटल मीन्स होता है फ्रेम जिसमें हम किसी चीज़ की कढ़ाई करते हैं। तो ऐसा लगता था कि कोई बिना आराम किए हुए ऐसा शटल, ए वीविंग गोल्डन टेपेस्ट्री, मतलब उस पर कोई गोल्ड सुनहरे रंग की उस पर कढ़ाई की जा रही है, यानी कि उस लहरों पे जो सूर्य की रोशनी पड़ती थी, उसकी जो चमक पड़ती थी लहरों से, वो ऐसा प्रतीत होता था कि वो डांस कर रही है और ऐसा लगता था कि जो फ्रेम है उसमें कोई सुनहरे रंग की कढ़ाई हो रही है। Two ducks swam by the weedy margin above their shadows, and the child would sit still and think. Two ducks, और जो दो बत्तख जो अपने वीडी मतलब कि घास फूस के जो मार्जिन है यानी कि तालाब के किनारे, जो किनारे का हिस्सा था उसके घास फूस के किनारे मतलब कि घास वाले हिस्से से किस तरीके से वो अपनी परछाई के ऊपर वो स्वयं करते थे, तैरते थे। एंड द चाइल्ड वुड सिट, और वहाँ बच्चा बैठा रहता था और सोचा करता था और उसके को देखा करता था। यानी कि आपने देखा कि इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उस बरगद के पेड़ को याद दिला रहे हैं, अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं कि किस तरीके से वो वहाँ बैठा करते थे और उसके बारे में सोचा करते थे। तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं कि
स्टेंजा में कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि वो झबरे बरगद के पेड़ जो तुम तालाब के किनारे खड़े हो, क्या तुम इस छोटे से बच्चे को भूल गए जो कि तुम्हारे पास आकर बैठा करता था? तुमको वो याद, क्या तुम्हें वो याद नहीं है कि किस तरीके से वो खिड़की पर बैठकर तुम्हारे उलझे हुए जड़ों को, जो कि ज़मीन के नीचे आती रहती थी और जाकर अंदर ज़मीन के अंदर जाती थी, उसे देखता था। किस तरीके से औरतें जब अपने मटके जार को भरने आती थीं, तो तुम्हारे जो बड़ी सी छाया उस पानी पे पड़ती थी, किस तरीके से उसमें हलचल होती थी और ऐसा लगता था कि कोई सोया हुआ आदमी जागने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से जो सूरज की रोशनी है तुम्हारी लहरों पे नाचती थी और ऐसा लगता था कि कोई उसमें बिना रुके उसमें वीविंग हो रही है, गोल्डन टेपेस्ट्री हो रही है, यानी कि सुनहरे रंग की कढ़ाई हो रही है। और किस तरीके से दो जो डक थे, बत्तख के बच्चे थे, सॉरी, दो जो बत्तख थे, किस तरीके से वीडी मार्जिन से होते हैं, यानी कि वीडी मतलब घास फूस वाले किनारे से, यानी कि अक्सर आप देखा होगा आपने तालाब के किनारे घास होती है, तो उस घास से अपने शैडो के ऊपर से तैरते रहते थे और वो छोटा बच्चा बैठकर चुपचाप उस चीज़ को देखकर सोचा करता था। He longed to be the wind and blow through your rustling branches। और वो छोटा बच्चा ये लॉन्ग करता था, इच्छा करता था, उसकी उम्मीद होती थी कि वो हवा बन जाए और तुम्हारे ब्रांचेस जो शाखाएं हैं उसमें रस्टलिंग करते, मतलब कि उसके थ्रू वो घूमता रहे जैसे हवा घूमती है। टू बी योर शेडो एंड लेंथन विद द डे ऑन द वाटर। वो तुम्हारी तुम्हारी जैसे पेड़ की छाया बनती थी, उसी तरीके से वो तुम्हारी छाया बनना चाहता था और पूरे दिन उस पानी पे पड़ा रहना चाहता था। टू बी अ बर्ड एंड पर्च ऑन योर टॉप मोस्ट विंग। वो पक्षी बनना चाहता था जो कि तुम्हारे सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाले जो तिनके हैं उसको उसको पकड़ना चाहता था। एंड टू फ्लोट लाइक दोज डक अमंग द वीड्स एंड शैडो। और वो उस बतख की तरह फ्लोट करना चाहता था, तैरना चाहता था उस बीट्स और शैडो, यानी कि छाया और घास फूस के बीच में, ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि किस तरीके से जो ये राइट पोएट हैं अपनी बचपन की यादें और अपनी इमेजिनेशन और अपनी चीज़ों को किस तरीके से वो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और प्रकृति के बारे में उनकी जो पसंद है, उनका जो लगाव है, वो भी इसमें दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।